एक समय की बात है। एक गांव में एक गुरु और उनका शिष्य रहते थे। दोनों का जीवन सेवा में बीतता था। वे गरीबों की मदद करते, भूखों को भोजन कराते और जरूरतमंदों की देखभाल करते। उनका अपना जीवन बहुत साधारण था। रहने के लिए बस एक छोटी सी झोपड़ी थी। बारिश के दिनों में जब वे बाहर जाकर सेवा नहीं कर पाते थे, तो उसी झोपड़ी में बैठकर विश्राम करते थे और भजन गाते थे। एक दिन वे दिन भर सेवा करने के बाद वापस लौटे, लेकिन जैसे ही वे अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे, दोनों ठहर गए। तेज तूफान ने उनकी झोपड़ी को बुरी तरह तोड़ दिया था। छप्पर उड़ चुका था, दीवारें गिर चुकी थीं और पूरी झोपड़ी में से बस एक छोटा सा कोना बचा था, जहां दोनों मुश्किल से बैठ सकते थे। यह देखकर शिष्य का हृदय क्रोध से भर गया। वह आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, क्या आप हमारी एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं बचा सके? हमने आपसे धन नहीं मांगा, महल नहीं मांगा, कोई सुख सुविधा नहीं मांगी। बस सिर छुपाने के लिए यह एक झोपड़ी थी और आपने वह भी नहीं बचाई। शिष्य की आंखों में पीड़ा थी, उसकी आवाज कांप रही थी। वह गुरु से बोला, गुरुदेव, आप कहते थे कि भगवान दयालु है। आप कहते थे कि भगवान अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, लेकिन आज उनकी दया कहाँ है? हम दूसरों की सेवा करते रहे, सबको भगवान पर विश्वास करना सिखाते रहे, और बदले में हमें यह मिला। वह टूटे हुए छप्पर और गी हुई दीवारों को देखकर बोला, देख, अब मैं लोगों से कैसे कहूं कि भगवान करुणामय है? आज तो मेरा विश्वास ही डगमगा गया है। गुरु शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न शिकायत। फिर अचानक गुरु मुस्कुराने लगे। शिष्य हैरान रह गया। गुरु ने टूटे हुए घर की ओर देखा, फिर आकाश की ओर हाथ जोड़कर बोले, भगवान कितने दयालु है। तूफान इतना भयानक था कि पूरी झोपड़ी मिट्टी में मिल सकती थी, लेकिन देखो, उन्होंने हमारे लिए एक कोना बचा लिया। इतना तो स्थान है कि हम दोनों बैठ सकते हैं। ये भी उनकी कृपा है। इतना कहकर गुरु आनंद से नाचने लगे। वे भजन गाने लगे। उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उन्हें कोई बड़ा वरदान मिल गया हो। शिष्य उन्हें देखता रह गया। जिस बात में उसे अन्याय दिखाई दे रहा था, उसी बात में गुरु को भगवान की कृपा दिखाई दे रही थी। शिष्य धीरे धीरे शांत हुआ। उसके भीतर कुछ बदलने लगा। गुरु ने प्रेम से कहा, बेटा, जीवन में जो बचा है, पहले उसे देखना सीखो। जो चला गया उस पर रोना आसान है, लेकिन जो अभी भी हमारे पास है, उसके लिए आभारी होना ही सच्ची साधना है। गुरु आगे बोले, ज्ञान, ध्यान और मुक्ति की चिंता मत करो, बस कृतज्ञ होना सीखो। हर छोटी बात में धन्यवाद महसूस करो। सांस चल रही है, यह कृपा है। बैठने की जगह है, यह कृपा है। सेवा करने का अवसर मिला, यह कृपा है। शिष्य ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ आ गया था कि दुख बाहर की परिस्थिति से नहीं, देखने के तरीके से पैदा होता है। जिस मन में शिकायत होती है, उसे बचा हुआ भी कम लगता है, और जिस मन में कृतज्ञता होती है, उसे टूटी झोपड़ी का एक कोना भी भगवान का आशीर्वाद लगता है। उस दिन शिष्य ने बहुत बड़ा पाठ सीखा। कृतज्ञता ही साधना है, कृतज्ञता ही शांति है, और कृतज्ञता से ही मन अपने सच्चे स्वरूप में टिकता है।